कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं। और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है और वो है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने पग बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती है। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु स्मरण है आप सबको, वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ पाप बाहुभीत हो, तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो, तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप? इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना? इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाएं। ईर्ष्या होती है ना, जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है, इस उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने? इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा, तो कितनी बार घिरे होंगे?
पहली बार वायु में उड़ते समय कितना भय लगा होगा इन्हें। अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी। इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें। उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहां तक पहुंचने में पाई है। प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं। हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। करुणा क्या है? करुणा दया नहीं, करुणा वो भाव है जिससे हम दूसरे की समस्या को समझते हैं। उसकी कठिनाई को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परिस्थिति को ना समझना, और इस समस्या का हल है करुणा। करुणा किसी पशु पक्षी के प्रति हो या किसी मनुष्य के प्रति, ये आपके जीवन में कलेश और संघर्ष जैसी भावनाओं को दूर रखती है। और जिस दिन आप दूसरे को करुणा के दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको उसकी समस्या समझ आएगी और उसे आपकी, और उस दिन हर संघर्ष का अंत हो जाएगा। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा। भाग्य, समय का भेद और हमारी असावधानी कई बार हमें समस्या में डाल देती है और हमें पीड़ा पहुंचाती है। फिर हम कभी अपने मित्रों से, कभी अपने आप से, कभी ईश्वर से केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं कि क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। ये प्रश्न एक चक्रव्यूह की तरह है, और इससे निकलने का मार्ग भी एक प्रश्न से ही आता है। यदि ऐसी अनुभूति हो तो स्वयं से प्रश्न पूछिए कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस पीड़ा का अंत हो जाए। यदि मार्ग में बाधा आए तो ये प्रश्न ना करें कि बाधा मेरे समक्ष ही क्यों आई, बल्कि ये देखिए
कि उस बाधा से कई लोग आगे भी बढ़े हैं। आगे बढ़ने के लिए पांव से धरती को धकेलना पड़ता है। जो बीत गया उसकी पीड़ा का मरहम बीते हुए कल में नहीं, आने वाले भविष्य में मिलेगा। वर्तमान को अतीत के अन्याय का शोक मनाने में व्यर्थ ना करें। वर्तमान का उपयोग ये सोचने में करें कि ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में किसी दूसरे को वो पीड़ा ना सहनी पड़े। भूल अनजाने में होती है, परंतु दूसरी बार वही भूल करना मूर्खता होती है, और बार बार वही भूल करना अपराध। यह अपराध इसलिए है क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी बार बार की गई इस भूल को नीति मानकर उसका पालन करने लगती है, और अगली आने वाली पीढ़ी उसे नियम बना लेती है। तो हुआ ना अपराध। जब हम चलते हैं तब अपने पद चिन्ह पीछे छोड़ आते हैं और हमारे पश्चात आने वाले उस पथ को सही पथ समझकर उस अनुचित मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या किया जाए? माना कि कुछ भूल को सुधारा नहीं जा सकता, परंतु उनके चिन्ह धुंधले अवश्य किए जा सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी उसका पालन ना करे। और यही भूल को सुधारने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। हम सबके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य के बिल्कुल निकट होते हैं, परंतु अचानक हमारे मार्ग जैसे बंद हो जाते हैं, या फिर हम भ्रम में फंस जाते हैं। कभी कभी उस भ्रम से जूझकर हार मान लेते हैं, कभी कभी उस भ्रम को ही लक्ष्य समझ लेते हैं, और प्रत्येक स्थिति में हमारा लक्ष्य हमसे दूर होता जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए? और उत्तर है धैर्य। मन जब अधीर होता है तब सोचने समझने की क्षमता खो देता है, भ्रम के माया जाल में फंस जाता है और अंततः थक कर हार जाता है। जबकि धीरज रखने से मन शांत होता है, आप एकाग्रचित होते हैं, भ्रम के माया जाल से निकलकर अपने लक्ष्य को देख पाते हैं। इसीलिए धीरज रखना सीखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्य सदैव स्वप्न देखता है और जीवन भर उन्हें पूर्ण करने के प्रयास में लग जाता है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि हमारे प्रयासों के पश्चात हम में से कई सफल क्यों नहीं होते? कारण है संयम। संयम अर्थात स्वयं को रोक सकने की क्षमता। अब आप कहेंगे जब आगे बढ़ना है तो स्वयं को रोकना क्यों? विकास के विज्ञान में संयम का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। 4 पग आगे बढ़ना हो तो 1 पग पीछे हटने का साहस ही संयम है। संयम अपनी इंद्रियों पर, अपने आकर्षणों पर, अपनी इच्छाओं पर। कभी सोचा है नदी की गहराई में जाने के लिए सांसों को रोकना पड़ता है, पर्वत पर चढ़ने के लिए अपने पांव को रोकना पड़ता है। यही संयम होता है। यदि गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लक्ष्य को पाने के लिए संयम होना सबसे अधिक आवश्यक है। आज आपसे एक पहेली पूछता हूं कि संसार में सबसे अनमोल क्या है? आप में से कुछ कहेंगे स्वर्ण, कुछ कहेंगे मोती, कुछ कहेंगे हीरा। तो इसमें पहेली क्या हुई? पहेली ये है कि जो संसार में सबसे अनमोल है वही संसार में सबसे सस्ता भी है। वो हर पल मरता भी है और सदा जीवित भी रहता है। वो सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। बूझिए क्या है वो? मैं बताता हूं। वो है समय।
यदि आप हर पल का सदुपयोग करेंगे तो वो सबसे अनमोल है। दुरुपयोग करेंगे या व्यर्थ करेंगे तो वो सबसे सस्ता है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। व्यर्थ करेंगे तो हर पल मरता है, परंतु हम सब के मर जाने के पश्चात भी यही है जो जीवित भी रहेगा। यही है जो यदि आपके साथ है तो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और यही यदि आपके विरुद्ध है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। आप इसे अनमोल बनाते हैं या इसे यूं ही नष्ट करते हैं? इसे मित्र बनाते हैं या शत्रु? इसे हर पल जीते हैं या हर पल मारते हैं? ध्यान रहे, समय से बड़ा धन और कोई नहीं, और इसका आभास मनुष्य को तब होता है जब उसका अंतिम समय निकट आ जाए। दृष्टिकोण क्या होता है? दृष्टिकोण वो नहीं जो हमें वो दिखाए जो दिखता है। दृष्टिकोण वो होता है जो हमें दृष्टि के परे देखने की शक्ति दे। ये दृष्टिकोण ही तो है जो किसी को सागर का अर्थ खारा जल समझता है तो किसी को मोती का घर दिखलाता है, किसी को डूबने योग्य अतः जल दिखलाता है तो किसी को संसार के जन्म लेने की गोद दिखलाता है। महत्वपूर्ण वो नहीं जो आपके समक्ष है, जो आपको दिखता है। महत्वपूर्ण आपका दृष्टिकोण है। देखने में अंतर करेंगे तो आपके जीवन में भी अंतर आ जाएगा। हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है कि यदि आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से सृजन कर सकते हैं और चाहें तो नाश भी। फिर चाहे सृजन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युग का। आजकल सर्वत्र सहनशीलता की कमी है। बात बात पर लोग झगड़ जाते हैं, विवाद पर उतारू हो जाते हैं। कारण शब्दों का प्रयोग। शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए। आपकी आधी समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाएंगी। शब्द हमारी सबसे बड़ी पूंजी। उनका सोच समझकर भली प्रकार उपयोग करना ही श्रेयस्कर है। जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया वो इस सृष्टि के आनंद को भी समझ गया। आप भी समझिए। जन्म के पश्चात बालक जब पहली बार अपने नेत्र खोलता है तो उसका मन उत्सुकता से भरा होता है कि ये संसार क्या है, उसे क्या दिख रहा है। ये उसके जीवन का नया आरंभ होता है। परंतु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, अनुभव अर्जित करते हैं, हमारे मन की उत्सुकता, हमारे जीवन का चाव होने लगता है। तनिक सोचिए, जब हम सुबह सोकर जगते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, तो उसे ही हम अपने जीवन का प्रारंभ समझ ले तो सुबह से लेकर संध्या तक के समय को ही अपने जीवन जीने का समय समझ ले तो कितनी स्फूर्ति आ जाएगी आप, कितने काम कर पाएंगे आप, कितने लक्ष्य अर्जित कर पाएंगे। पलों से मिलकर घड़ी बनती, घड़ी से मिलकर प्रहर, प्रहर से मिलकर दिन बनते हैं और दिनों से माह और वर्ष। यदि आप अपना हर पल, हर प्रहर विश्वास से जिए, हर दिन उत्साह से जिए तो आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में
व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगाए। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय दे, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक सामान्य लौह और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है, लौहकार की मार खानी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी, उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं, उसका सामना करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बनाता है। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं, वो सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं। परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं, वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि ये जाने कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग समक्ष लाती हैं। इसलिए सीमाएं तो जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता? पद में, प्रतिष्ठा में आकाश जैसी ऊंचाई किसे नहीं चाहिए? स्थिरता में भूमि जैसी दृढ़ता किसे नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। परंतु सफलता का पुष्प अपने साथ अहंकार का कांटा भी लाता है। सफलता आपको आनंद देती है, उपलब्धि आपको गर्व देती है, और फिर यही आनंद धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, फिर अतिक्रमण में और अंततः अन्याय में। और यहीं से सफलता का नाश प्रारंभ हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता लोगों की दृष्टि में सम्मान बनकर रहे, लोगों के मन में शूल बनकर नहीं, तो ये आप वृक्ष से सीखिए। फलों से लदने के पश्चात वो झुक जाता है। उसी प्रकार सफलता मिलने पर विनम्रता अधिक आवश्यक है। और जीवन में अधिक सफलता पाने के लिए या पाने पर और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ज्ञात है, बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है। परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है, तब उसमें वो जटाएं, वो शाखाएं नहीं होती। परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती है और इस वृक्ष को सहारा देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की, वो आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु, मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। मनुष्य की लालसा बड़ी विचित्र होती है। सफलता पाने के लिए वो अंधी दौड़ में भाग लेता है। जीवन का लक्ष्य पाने के लिए वो जीना छोड़ देता है। स्वयं को और अपने समय को ऐसे व्यय करता है जैसे कि वो अमर है, कभी मरेगा ही नहीं। और जब मृत्यु की घड़ी समीप आती है,
तब उसे आभास होता है कि वो वास्तव में कभी जिया ही नहीं। रक्त श्वेत बहाकर, अपना स्वास्थ्य बिगाड़कर असीमित धन कमाते हैं और फिर उसी बिगड़े स्वास्थ्य के उपचार के लिए उसी धन को पानी की भांति बहाते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। है ना विचित्र बात? तो किया क्या जाए? इस समस्या का हल क्या है? इस समस्या का हल है शांति। अपना मन शांत रखिए और अपने जीवन का हर क्षण ऐसे जियो जैसे कि आज आपका अंतिम दिन हो। अपने जीवन में इतनी शांति से ज्ञान अर्जित करो जैसे कि आप अमर हो। मरना तो एक ना एक दिन सभी को है, परंतु इस विधि से आपका जीवन सरल, संपन्न और सफल हो जाएगा। जब घर में अंधकार छा जाता है तो प्रकाश लाने के लिए आप क्या करते हैं? दीपक ढूंढते हैं और उसकी लौ को प्रज्वलित करते हैं और फिर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है? यदि अंधकार को दूर करना है तो दीपक की लौ को प्रज्वलित तो करना ही पड़ता है। यही बात तो समझने की है। यदि अंधकार से लड़ना है तो अंधकार का सहारा नहीं लिया जा सकता, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। घृणा का अंत करना है तो उसे घृणा से अंत नहीं किया जा सकता, उसे प्रेम की आवश्यकता होती है। शत्रुता का अंत शत्रुता से नहीं किया जा सकता, उसे क्षमा की आवश्यकता होती है। यदि आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ना है तो स्वयं को सकारात्मक बनाना होगा और तभी आपके जीवन में वास्तविक आनंद आ सकेगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, है ना? उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आप सबने? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार यानी परिश्रम उचित हैं, तो सफलता आप ही को मिलेगी। जिस प्रकार एक लोहार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सही ताप तक के आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर पर्याप्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मैके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दी
जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना? दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है। क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। क्या संसार में कोई भी शब्द निरर्थक है? क्या कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो रोग का निवारण ना करे? नहीं। ठीक इसी प्रकार इस संसार में कुछ भी अयोग्य या निरर्थक नहीं होता। हर एक प्राणी, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक महत्व होता है, एक आवश्यकता होती है। परंतु बड़ा वो निरीक्षक होता है जो उन्हें पहचानता है। जैसे कि एक ज्ञानी शब्दों की शक्ति को पहचानता है, जैसे कि एक वैद्य किसी बूटी में छिपे उसके गुणों को पहचानता है, जैसे कि एक जौहरी कोयले में छिपे हीरो को पहचानता है। इन सब बातों का सत्व ये है कि यदि आपको श्रेष्ठ होना है तो कमियां देखना छोड़िए और गुण और विशेषताएं देखिए। आपका जीवन सफल और सरल हो जाएगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है? जितना विशाल उतना दृढ़। पतझड़ में वो सूख जाते हैं, परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए। वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या शीत सदा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है वो हर चक्रवात, हर ऋतुओं को सह लेता है। और जिसकी जड़ें दलदल में हैं वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म, कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है। वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य, धर्म की धरा पर उपजा है वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु? बताइए। अब आप भी कहेंगे कि भला ये कोई पूछने की बात हुई? अवश्य, फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ हैं। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुण धर्म होता है? त्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ वो कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाढ़ बनाते हैं ताकि वन्य पशु आपके भीतर ना आ सके। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा, लोभी, पक्षपाती बनाते। वो घृणा श्रेष्ठ है जो आपको नया मार्ग दिखा दे। वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बना दे, मद्दांध बना दे। वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको जीवन में परिश्रम करने की शिक्षा दे। कुविचार देने वाले, बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ठ वो शत्रु होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य दे दे। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुण धर्म को पहचानिए
और उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है, और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे, तो फिर वो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय है, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। वृक्ष से टूटकर गिरे पत्ते को तो आप सभी ने देखा होगा। वो कुछ ही देर में मुरझा जाता है, पीला पड़ जाता है, सूख जाता है। वायु का वेग उसे उड़ाकर कहीं और ले जाता है, पैरों तले पिसता है, वर्षा के जल में गलता है। तो क्या यही अंत है? नहीं। इसके पश्चात क्या होता है वो विचारणीय है। एक पत्ता गलकर, सूखकर, पिसकर उसके अवशेष धरती में रिसते हैं और खाद बनते हैं, और उसके पश्चात वो खाद पेड़ की जड़ों में जाकर मिल जाता है और नव जीवन देता है एक और नए पत्ते को। अर्थात कहीं भी, कभी भी, कुछ भी ना अयोग्य होता है ना बेकार होता है। इसलिए कुछ नष्ट हो जाने की चिंता करे बिना उसे आप समाज के हित में लगा दीजिए। विश्वास कीजिए, वो वस्तु, वो प्रयास कभी नष्ट नहीं होगा। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं करने लगा। मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूं। आश्चर्य हो रहा है ना कि एक पौधे को उखाड़ना या काटना ना केवल एक अपराध है अपितु पाप भी है। तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना हो तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही श्रेयस्कर होता है, ताकि उस स्थल पर नए पौधे उपज सके। युद्ध करना पर्याय नहीं, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परंतु किसी न किसी कारणवश हम स्थिर हो जाते हैं, परिवर्तन का विरोध करने लगते हैं, और इसलिए हमारे विचार तालाब के ठहरे हुए जल की भांति हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। यदि इस जल की भांति निर्मल रहना है, स्वच्छ रहना है, तो बहना सीखिए, समय के साथ चलना सीखिए, परिवर्तन का स्वागत करना सीखिए। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पौधे को सींच रहा हूं। आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते हो। जब इस पौधे को जल देंगे तभी ये फलवित होगा, इसमें से फूल निकलेंगे, इसकी सुंदरता बढ़ेगी।
परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर जलधारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वो पनपते हैं। यदि जल जड़ में जाए, वही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे, तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी। परंतु यदि आप बुद्धिमता से, दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे, तो एकाएक स्वतः ही सारे कार्य सध जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया, तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अंततः अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। इसे देख रहे हैं? कुछ स्मरण हुआ? आपको आपके बालपन का स्मरण करवा दिया ना इस पहिए ने। कदाचित कोई बालपन में ऐसा होगा जिसने ये खेल ना खेला हो। हाँ, इस पहिए का आकार एक सिक्के जितना या इससे बड़ा हो सकता है, परंतु ऐसा कोई नहीं जिसने खेल ना खेला हो। इसे गोल गोल घुमाते रहना, निरंतर चलाने का प्रयत्न करना, कितना आनंद आता था ना। हमें उन पहियों के खेल से मिले मनोरंजन का आनंद स्मरण हो आता है, परंतु उन पहियों के खेल से बालपन में मिली सीख हम अधिकतर भूल जाते हैं। और वो सीख है सदैव गतिमान रहना। उस खेल का केवल एक ही तर्क होता था, यदि उसे संतुलित रखना है, यदि उस पहिए को गिरने नहीं देना, तो उसे निरंतर गतिमान रखना होगा। और यही जीवन है। जीवन में यदि सुख दुख, हानि लाभ, आनंद और कष्ट का संतुलन बनाए रखना है, तो सदैव गतिमान रहिए। किसी एक कष्ट, किसी एक दुविधा के पल में ठहर के ना रह जाओ, कर्म करते रहो। विचार कीजिएगा। वृक्ष मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी अच्छे लगते होंगे। कारण यह है कि वो हमें छाया देते हैं, अपनी शीतलता देते हैं, शांति देते हैं। परंतु मुझे वृक्ष एक और कारण से अच्छे लगते हैं, और वो कारण है वो सीख जो एक वृक्ष हम सभी को देता है, और वो सीख है अमरता। एक वृक्ष कभी नहीं मरता। मरने से पूर्व वो अपने जैसे कई वृक्ष अपने बीजों के द्वारा संसार को दे जाता है। तो अमर होने का केवल एक ही मार्ग है, और वो है जो आपके पास है। वो संसार को दो, अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपना आनंद बांटने में कंजूसी ना करें, कभी कृपण ना हो, तो आप संसार में सदा जीवित, सदा अमर रहेंगे। हम सभी घरों में रहते हैं, और अधिकतर लोगों के जीवन का ये एक स्वप्न तो होता ही है कि हमारा अपना घर हो, है ना? और बड़ी अद्भुत बात तो ये है कि कुछ समय के पश्चात हम उस घर को विस्तृत करना चाहते हैं, उसका आकार बदलना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा बदलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आनंद भी है। तनिक सोचिए, जब आपको घर का वास्तु बदलना हो, उसे और सुंदर बनाना हो, तो पुराने निर्माण को तोड़ना पड़ता है, उसे गिराना होता है, घर में तोड़फोड़ करनी पड़ती है। क्योंकि निर्माण के विज्ञान में टूटने का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके जीवन में समस्याएं, विपदाएं या बाधाएं आपको थोड़ा तोड़ें, तो इसे संकेत समझिए कि आपके भीतर
कुछ नया बनने वाला है, कुछ नए का निर्माण होने वाला है। और स्वागत करें इस नए निर्माण का, अपने जीवन के इस नए युग का। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जीवन, या जो जीवन में पाया, यात्रा, या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल? बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना? परंतु तनिक धीरज से सोचेंगे तो इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है। यदि जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वयं सोचिए। मान, संतान, धन? नहीं ना। अंतिम लक्ष्य है परम आनंद, और ये अचानक से नहीं मिलता। इसे पाने का केवल एक ही उपाय, और वही आपका कर्म, वही आपकी यात्रा भी, और वही आपका प्रारब्ध भी है। और आपको कौन बताता है कि आपके लिए सही क्या है? वो है आपका मन, जो मस्तिष्क की भांति हानि और लाभ नहीं सोचता, जो आपको ये बताता है कि शुभ किसमें है, संसार का कल्याण किसमें, आनंद किसमें। यदि आपका मन संयमित है तो वो आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म और उसके फलों को सबको शुभ बना सकता है। नियम, प्रतिज्ञा, वचन, ये सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए हैं। वो मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ना हो, जिनका वो पालन ना करे। परंतु समय के साथ चलने के लिए नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये आज का समय ही तो है जो बीत जाने के पश्चात इतिहास बन जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग ना की जाए, समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया ना बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुई एक प्रतिज्ञा, एक बंधन, कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय, जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है।